स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस गुणनखंड में, 12x स्क्वायर को और 1 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 12x स्क्वायर गुना 1 होता है 12x स्क्वायर, ठीक ना। क्योंकि 12x स्क्वायर में किसी भी संख्या से 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या उतर जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर को रखेंगे साइड में और 12 को लेंगे और उसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो लिखेंगे 2 से 2 छाकर 12, यानी 2 का 2 में 12 कितना बार में मिलता है, 6 बार में। फिर 2 से खिलाएंगे 2 का 2 में 6 कितना बार मिलता है, 3 बार में। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। अब जब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको संख्या पुराना होता है, ऐसा संख्या जोड़ने या घटाने में पूर्णा चाहिए 7 और गुना करने में पूर्णा चाहिए 12। तो हम लेते हैं 2 दूनी कितना होता है 4, 4 और 3, 4 तिया 12 हो जाता है और 4 3 कितना हो जाता है 7x। तो हमको x भी पुराना है क्योंकि, तो दोनों में क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। इससे क्या होता है कि 4x और 3x हो जाता है कितना 7x, और 4 तिया हो जाता है 12 और x गुना x कितना हो जाता है x स्क्वायर। तो हम 7x की जगह पे किसको बैठाएंगे, 4x प्लस 3x को। तो 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अब हमको लेना होता है कॉमन। कॉमन में पहले दो दो भाग में बांटेंगे, ये दोनों गोतियां 1 हुआ, ये दोनों गोतियां 1 हुआ, ठीक ना। अब इसका क्या करेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, पहले सबका गुणनखंड कर लीजिए, 12x स्क्वायर का, फिर 4x का, फिर 3x का, फिर 1 का, ठीक है ना। 12x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x गुना x, ताकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x गुना x होता है x स्क्वायर। अब 4x को कैसे लिखेंगे, 2 गुना x, ठीक। अब 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना x गुना 1 को हम लिख सकते हैं 1, पूछने तो 1 और ले सकते हैं। ये दोनों गोतियां 1 हुआ, ये दोनों गोतियां 1 हुआ। अब क्या करना है, दो गोतिया को मिलाना है, x जो दोनों में मिला वो कॉमन कहलाता है। 2 दूनी 4 और x मिला, इसका मतलब दोनों से कॉमन क्या निकलेगा 4x। अब इनमें से 4x 2 दूनी 4 और x निकाल दिए तो यहाँ बचा 3 और x, यहाँ लिखेंगे कितना 3x। यहाँ भी सब निकल चुका है, कुछ नहीं बचा, क्या बचता है 1, यहाँ लिखेंगे प्लस 1। इसमें देखिए 3x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या होता है 1 और 1। अब कुछ नहीं बचता, 1 और 1 कॉमन निकलता है, बचता है कुछ 3x। इसमें 1 निकालेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 3x लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस में भी 1 लिखेंगे, ठीक ना। अब ये दोनों डिब्बा में से एक डिब्बा उतारेंगे, 3x प्लस 1, यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे दोनों को दूसरा डिब्बा में रख कर देंगे। यही हुआ हमारा क्या, गुणनखंड। फिर इन दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो फिर 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 पे हो जाएंगे, ठीक।